महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल का कहना है कि इस बार आरक्षण लेकर ही रहेंगे। ऐतिहासिक रूप से मराठा की पहचान एक योद्धा जाति की रही जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रहे। मराठा में मुख्य रूप से किसान और जमींदार वर्ग शामिल है जो राज्य की आबादी का लगभग 1/3 है। 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मराठा रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर मराठा आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2021 में मराठा आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद एक बार फिर ये मांग जोर क्यों पकड़ रही है। मराठा आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क हैं। आरक्षण की मांग का समर्थन करने वालों का कहना है कि सभी मराठाओं को एक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मराठाओं में एक तबका ऐसा है जो गरीब है, जिनके पास जमीनें नहीं हैं। वहीं जिन मराठाओं के पास जमीनें थी वो समय के साथ बंटती चली गई। देश की अर्थव्यवस्था में खेती का हिस्सा लगातार घट रहा है। ऐसे में खेती पर निर्भर जातियां आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रही हैं, जो कभी खेती के दम पर मजबूत हुआ करती थी। मराठा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में मराठाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। सरकारी नौकरियों, खासकर क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में मराठा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। वहीं मराठाओं के आरक्षण का विरोध करने वालों का तर्क है कि मराठा समुदाय हमेशा से ही प्रभावशाली रहा है। उन्हें जातीय उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ा। मराठा समुदाय का राजनीति में दबदबा है और इस समुदाय के कई मुख्यमंत्री बने हैं। राज्य में लगभग 32% आबादी होने के बाद भी समुदाय के विधायकों और सांसदों की संख्या आबादी की तुलना में ज्यादा रही है। खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था और कोऑपरेटिव इकोनॉमी पर इनका एक तरह से नियंत्रण है। ऐसे में मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आजादी के 3 दशक बाद मराठा आरक्षण के लिए पहला संघर्ष लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहेब पाटिल ने की थी। 1982 में उन्होंने मुंबई में एक रैली की थी। उन्होंने धमकी दी थी कि मराठा आरक्षण नहीं मिला तो वो जान दे देंगे, और एक दिन बाद ही उन्होंने खुद को गोली मार ली। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर समय समय पर आंदोलन होते रहे। 2014 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में मराठाओं के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन इस फैसले के 4 महीने बाद ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि 2018 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण का प्रावधान पास किया। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थाओं में 12% का आरक्षण कर दिया। लेकिन इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण अदालत द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण रद्द होने के बाद मराठाओं को ओबीसी में शामिल करने की मांग उठी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लगभग 2 साल बाद सितंबर 2023 में मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन करने वालों की मांग है कि उनको कुनबी का दर्जा दिया जाए, जिससे उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को मिलने वाला लाभ मिल सके। आंदोलन करने वालों का दावा है कि निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुनबी माना जाता था। कुनबी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण मिलता है। वहीं मराठाओं को ओबीसी में शामिल करने की मांग के बीच ओबीसी संगठन एक हो गए हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार मराठाओं को ओबीसी में शामिल करती है तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। ओबीसी नेताओं का कहना है कि वे मराठा आरक्षण मिलने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये उनकी कीमत पर नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि ओबीसी को राष्ट्रीय स्तर पर 27% की तुलना में महाराष्ट्र में केवल 19% आरक्षण है। ऐसे में राजनीतिक और संख्यात्मक रूप से प्रभावशाली मराठाओं के साथ कोटा साझा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मराठा को ओबीसी में शामिल करने की मांग ने मराठा और ओबीसी में ध्रुवीकरण पैदा कर दिया है।